नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मंद, हल्की हंसी के द्वारा अंड, ब्रह्मांड की रचना करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था और चारों ओर अंधकार था, तब देवी ने अपने ईषत् हास्य से ब्रह्मांड की सृष्टि की। इसीलिए इन्हें आदिशक्ति और सृष्टि की आदिस्वरूपा कहा जाता है। इस देवी के 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा कहा गया है। उनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में जप माला है, जो सभी सिद्धियों और निधियों को प्रदान करती है। इनका वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है, जिससे इन्हें कुष्मांडा कहा गया है। इनका वास सूर्यमंडल के भीतर है और सूर्य की प्रचंड ऊर्जा में निवास करने की क्षमता केवल इन्हीं में है। इनके तेज से 10 दिशाएं आलोकित होती हैं और ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इनका ही प्रकाश व्याप्त है। नवरात्रि के चौथे दिन शुद्ध और स्थिर मन से देवी की पूजा करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोक समाप्त होते हैं और उन्हें आयु, यश, बल और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। यह देवी थोड़ी सी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। जो सच्चे मन से पूजा करता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। पूजा विधि विधान से करने पर भक्त को शीघ्र ही देवी की कृपा का अनुभव होता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्ति देती हैं और सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। इस कथा से हमें यह जीवन पाठ मिलता है कि सृजन और प्रकाश की शक्ति भीतर से आती है। देवी कुष्मांडा ने अपनी हल्की हंसी से ब्रह्मांड की रचना की, जो यह दर्शाता है कि छोटे और सरल प्रयास भी महान परिणाम दे सकते हैं। यदि हम धैर्य, श्रद्धा और समर्पण से कार्य करें, तो हमें रोगों, शोकों से मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है। सच्चे मन से की गई पूजा और कर्म से हमें अल्प प्रयास में भी श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सकते हैं।